हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो प्रश्न है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, 5 विलयनों में ए, बी, सी, डी एवं ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। आज इन्हीं दोनों प्रश्नों को समझना है। तो चलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अर्थात अम्ल का जो व्यवहार है वह अम्लीय क्यों नहीं होता है, किनकी अनुपस्थिति में, तो जल की अनुपस्थिति में। तो इन्हीं प्रश्न के उत्तर को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अर्थात पहले यह समझिए, तो HCl जल की उपस्थिति में वह आयनों में विभक्त हो जाता है, अर्थात H+ आयन प्रदान करता है, जिनके कारण अम्ल का गुण जो होता है वह अम्लीय होता है। तो प्रश्न था, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की जब अनुपस्थिति होती है तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है, जिनके कारण अम्ल का गुण जो है अम्लीय नहीं होता है। तो इन्हीं प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में ही वह H+ आयन उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्लों का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। अतः जल की अनुपस्थिति के कारण H+ आयन नहीं बनते हैं, अतः अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। अर्थात जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। तो यही हमारे पास प्रश्न था, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। प्रश्न है, 5 विलयन है, उस विलयन का नाम है A, B, C, D एवं E। सार्वत्रिक सूचक से जब जांच की जाती है इन विलयनों को तो उनका पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो करा कौन सा विलयन है। हमारे पास प्रश्न था कि ए विलयन है, उसका पीएच मान कितना है? 4। ठीक है, बी विलयन का पीएच मान कितना है? 1। सी का पीएच मान कितना है? 11। डी का पीएच मान कितना है? 7। और ई का पीएच मान कितना है? 9। ठीक है, यही हमारे पास प्रश्न था। तो सबसे पहले स्केल में जब पीएच मान 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा, जैसे 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, 13, 14, तो क्या होगा?
क्षार होगा। अगर पीएच मान 7 से कम होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो क्या होगा? अम्ल होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 8, 9, 10, 11, 12 भी पीएच मान हो तो भी क्षार, तो फिर पीएच मान 9 और 11, 10 में क्या फर्क है? तो देखिए, जैसे ही पीएच मान अगर किसी का 8 है तो वह क्षारीय होगा, 9 होगा तो और अधिक क्षारीय होगा, 10 होगा तो और अधिक क्षारीय होगा। ज्यों-ज्यों मान बढ़ता जाएगा 14 तक, वह और अधिक क्षारीय होगा। उसी तरह से अम्ल में भी होता है। ज्यों-ज्यों मान घटता जाएगा, 7 से कम होगा 6, 6 से कम होगा 5, फिर 5 से कम होगा 4। ज्यों-ज्यों पीएच मान घटता जाएगा, उसका अम्लीय मान बढ़ता जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे पीएच स्केल को भी। अब प्रश्न के उत्तर को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। था क्या? विलियन जो था डी, उसका पीएच मान कितना था? 7। ठीक है, तो किसी विलियन का अगर पीएच मान 7 होगा तो क्या होगा? वह उदासीन होगा। ठीक है, पीएच मान अगर 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। फिर विलियन सी का जो पीएच मान था वो कितना था? 11। और 7 से जैसे ही अधिक होगा तो क्षार होगा, तो लेकिन 7 से अधिक 8, 9, 10, 11 है, तो प्रबल क्षारीय हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। दूसरा, विलियन बी के पीएच मान कितना है? 1, अर्थात 7 से कम मान आ रहा है, तो सबसे कम मान आ रहा है, इसलिए वह प्रबल अम्लीय होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, शक्तिशाली एसिड होगा। और अगर विलियन ए के साथ उसका पीएच मान कितना है? 4, तो दुर्बल अम्लीय होगा। और विलियन ई के साथ पीएच मान कितना आ रहा है? अब प्रश्न था पीएच मान को सांद्रता के आधार पर आरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना है। अब पीएच मान को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या होगा? तो 11 क्या होगा? छोटा होगा 9 से, और 9 का जो पीएच मान, 9 का जो सांद्रता है, जिस विलियन का पीएच मान 7 है, वह 9 से क्या है? छोटा है। फिर 7 छोटा है किससे? 4 से। 4 छोटा है 1 से। तो इस प्रकार 11 लेस देन 9 लेस देन 7 लेस देन 4 लेस देन 1। तो आज की इस वीडियो में यही आपके पास प्रश्न लाया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।